सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने मानव अधिकार के हनन को लेकर गंभीरता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के पुलिस थानों में सबसे ज्यादा मानव अधिकार का हनन होता है। एन.वी. रमन्ना ने कहा कि थानों में मानव अधिकारों के हनन का सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि हिरासत में यातना और अन्य पुलिसिया अत्याचार देश में अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि विशेष अधिकार प्राप्त लोगों को भी थर्ड डिग्री की प्रताड़ना से नहीं बख्शा जाता है। एन.वी. रमन्ना ने पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने की पैरवी भी की। उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत में प्रताड़ना और अन्य अत्याचारों की समस्याएं अभी भी समाज में व्याप्त हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस रमन्ना ने मानव अधिकार और गरिमा का मामला उठाते हुए कहा कि ये सबसे पवित्र होते हैं और इसका सम्मान करना चाहिए। सीजेआई रमन्ना ने रविवार को नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशनों में मानव अधिकारों और मानव गरिमा का सबसे ज्यादा अधिक खतरा रहता है। पुलिस हिरासत में प्रताड़ना और पुलिस के अन्य अत्याचार की समस्याएं अब भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। हमारे संविधान में इस बात की गारंटी दी गई है कि लोगों के मानव अधिकार की रक्षा की जाएगी, लेकिन फिर भी पुलिस स्टेशन के भीतर लोगों को कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है, जिसके अभाव में गिरफ्तार या फिर हिरासत में लिए गए लोगों को पुलिस थानों में सबसे ज्यादा अधिक खतरा रहता है। The threat to human rights and bodily integrity are the highest in police stations. Custodial torture and other police atrocities are problems which still prevail in our society. In spite of constitutional declarations and guarantees, lack of effective legal representation at the police stations is a huge deterrent to arrested or detained persons. The decisions taken in these early hours will later determine the ability of the accused to defend himself. Going by the recent reports, even the privileged are not spared third-degree treatment. To keep police successes in check, dissemination of information about the constitutional right to legal aid and availability of free legal aid services is necessary. The installation of display boards and outdoor hoardings in every police station, prison is a step in this direction. However, NALSA must also actively carry out nationwide sensitization of police officers. वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा पिछले हफ्ते संसद में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 2017 और 2019 के बीच हिरासत में प्रताड़ित व्यक्तियों की आधिकारिक संख्या 1190 के करीब है, जबकि पुलिस कस्टडी में मारे गए व्यक्तियों की संख्या 348 के पास है। अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि हिरासत में यातना के बारे में सही डेटा नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अनुसार अकेले 2019 में पूरे भारत में न्यायिक हिरासत में और पुलिस हिरासत में 1723 लोगों की मौत हुई है। इनमें न्यायिक हिरासत में 1606 मौतें और पुलिस हिरासत में 1017 मौतें शामिल हैं, यानी कि प्रतिदिन 5 लोगों की जान गई हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अनुसार 2018 में 136 लोगों की पुलिस हिरासत में, 2019 में 112 और 2020 में 100 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 2018 में 542 लोगों की न्यायिक हिरासत में, 2019 में 411 और 2020 में 236 लोगों की मौत हुई है।